भाई क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये तीन फंक्शंस हैं आपके पास, इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है हमें। ठीक है, ओके चलो भाई, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अलजेब्रा के बारे में बात कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ और जी अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एफ माइनस माइनस जी जी भी भी, कंटिन्यूअस होगा और एफ डॉट जी भी कंटिन्यूअस। एफ मल्टीप्लाई जी भी और एफ और फिर मैंने आपको ये भी डिवाइडेड। बताया होगा कि इनका अगर कंपोजिट फंक्शन बनाया जाए तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। मतलब अगर मैं एफ ऑफ जी करके अगर बनाऊं ना कोई फंक्शन, तो वो भी क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा। हाँ जी, और जी ओ एफ भी बनाऊं तो वो भी कंटिन्यूअस माना जाएगा। मतलब अगर एफ और जी कंटिन्यूअस हैं तो एफ प्लस जी फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, एफ माइनस जी फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, एफ डॉट जी भी कंटिन्यूअस है, एफ ओ जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा और जी ओ एफ। ये तो पता है ना आपको, एफ ओ जी फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया था यस मैंने। अच्छा, फर्स्ट वाले चैप्टर में नहीं बताया, यस 11th क्लास सर। में बताया कहाँ लेकिन है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कहाँ बताया था भैया? अरे 11th क्लास में कराया यार, कंपोजिट फंक्शन। मर रहे हैं बालक, बिल्कुल ही सीख फिर लो। से बता दो। एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स मान लीजिए आपके पास है कॉस एक्स। सबसे पहले देखो, इस चीज को हम कहते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है, जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पर एफ ओ एफ ऑफ जी एक्स लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एफ ओ हट के हमारे पास यहाँ ब्रैकेट लग जाता है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू डालिए। जी एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स के। सही बात है। यस सर। अच्छा जी, तो एफ ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। cos x और जब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होता है तो एफ ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, x स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर मिलेगा इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर। x। तो ये जो फंक्शन बना है, ये इस फंक्शन से और इस फंक्शन का मिक्सचर है। सही बात है ना, अरे नहीं है, है। तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और आपका अलजेब्रा ये कह रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉलिनॉम, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस ही होगा। cos x कंटिन्यूअस है, तो इनका जो मिक्सचर होगा, चाहे फॉग से हो चाहे गॉफ से हो, तो गॉफ बना लेते हैं, क्या होगा गॉफ में, क्या है पहले तो इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ भैया समझ हालांकि मैं फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, सुनना मत करिए। और गॉफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या, एक तारीख तक पार्ट 1 आज 3 है, हाँ भैया। मतलब इसके एंड में। हाँ, हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, भैया ये चैप्टर कब खत्म होगा? हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। अबे टाइम इसी में लग रहा है बस, खाली ये लिमिट एंड डेरिवेटिव में तुम्हें आता नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए करा रहा हूँ बस। उसके आगे का तो आसान है, डेरिवेटिव भी तो है वो, उसमें तो बस खाली टाइप बताने हैं मुझे, बाकी डेरिवेशन तो तुम ही करोगे। चलो इधर देखो, और गॉफ ऑफ एक्स में आपका फिर जी ऑफ एक्स, अगर जी एक्स एक्स कॉस एक्स होता है, यार प्लीज, जी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है फिर आपके पास, कॉस एक्स। दोबारा ध्यान दो, जी एक्स अगर एक्स होता है तो पीछे एक्स लिखा जाता है, अगर अंदर एक्स स्क्वायर चल रहा है तो पीछे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि आएगा भाई, जी ऑफ एक्स कितना है,
जी ऑफ टी कितना होगा? cos एक्स टी होगा क्या? अरे बोल बोल। पिछले वेरिएबल को नहीं रखते हैं भैया, वो x था अंदर तो यहाँ x लिख रहे थे, अब t चल रहा है तो क्या लिखेंगे? अब जब x स्क्वायर चलेगा तो क्या लिखेंगे? अब मुझे एक भैया बात बताओ, क्या एफ ओ जी ऑफ एक्स और जीओ एफ ऑफ एक्स क्या बराबर होता है क्या? नहीं होता, ध्यान रखना, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं होती। ठीक है, भैया तो हमारा एलजेब्रा ये कहता है कि अगर एफ और जी दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका प्लस भी कंटिन्यूअस होगा। भैया लक्ष्य कुछ पूछ रहा है। हाँ लक्ष्य पूछो। यार भैया आप तो इज्जत ही नहीं दे रहे, दो बात बोलिए सुन आवाज ही नहीं नहीं आ रही रहे। लक्ष्य आपकी, बहुत कम आ रही है। एक बार वो दोनों फंक्शन दिखाना जो शुरुआत में आपने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, शुरुआत में वो cos एक्स वाला और एक्स स्क्वायर वाला। अब भैया जैसे हमने g ऑफ एक्स तो cos स्क्वायर एक्स बनाया था, अब अगर हम g ऑफ एक्स वो, अब अगर हम f ऑफ एक्स को cos स्क्वायर एक्स बना दें और g ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर बना दें, फिर कैसे कर चलेगा? एक बार करना भैया। क्या जी ऑफ जैसे एक्स को अगर आप f ऑफ बना एक्स दो बन गया cos एक्स, एक्स स्क्वायर। g ऑफ एक्स बन गया एक्स स्क्वायर और हाँ f ऑफ एक्स बन गया cos एक्स। हाँ जी, क्या निकालूं बताओ, कॉग निकालूं? हाँ ठीक है, जी एक्स लगाओ, जी एक्स कितना है? अब एफ ऑफ निकालो, जब एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो स्क्वायर एक्स में देखो ना सही से, जब एक्स लगता है तो पीछे एक्स लिखते हैं, और जब एक्स स्क्वायर चल रहा है तो क्या लिखोगे? लास्ट में एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगे? गॉफ निकाल देते हैं इसका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डालो कितना होता है? कॉस एक्स। जी के अंदर जब एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर लिखते हो, जी के अंदर कॉस एक्स है तो क्या लिखोगे? कॉस एक्स का स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है। हाँ भाई, ठीक है लक्ष्य। भैया मुझे नहीं आया है समझ में। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई लक्ष्य आपकी, बोलो। समझ सा नहीं आया, समझ में नहीं आया? समझ नहीं आया। हाँ ओके, क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये लगाना समझ में नहीं आ रहा? हाँ भैया, जैसे कहाँ एक्स स्क्वायर जा रहा है कहाँ एक्स जा रहा है उसमें थोड़ी। ओके चलो, ये चीज समझ में आई कि जब फॉग होता है तो हम इसको इस वाले ब्रैकेट से रिप्लेस कर देते हैं, ये ठीक है। हाँ अब सबसे पहला काम आपको जो करना है वो अंदर वाले gx की वैल्यू डालनी है। gx ठीक की है, वैल्यू किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के, तो हमने gx की जगह क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर। सही है, ठीक है। आया समझ में? हाँ भैया। ओके नेक्स्ट, जब f के अंदर x होता है तो आप क्या लिखते हो? cos x। अच्छा अच्छा, हाँ अब f हाँ। के अंदर क्या चीज चल रही है? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आप कॉस क्या लिखोगे? जब x चलता है तो एंगल में x आता है और cos लिख दिया जाता है। अब अंदर क्या चल रहा है? x स्क्वायर, तो एंगल में क्या लिखा जाएगा? ठीक है। एक्स स्क्वायर। और cos लिख दिया हाँ भैया। जाएगा। ठीक है, आओ जी नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। गॉफ ऑफ x था, fx लिखा फिर g बाहर रखा, fx की वैल्यू किसके बराबर है? cos x के बराबर है। हाँ मैंने देख लो fx को किससे रिप्लेस कर दिया? cos एक्स से। फिर जब g के अंदर x होता था तो उसका स्क्वायर कर देते थे, जो भी होता था उसका हाँ स्क्वायर करते थे। अब g के अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो एक क्या आप वो cos x का cos होल स्क्वायर एक्स। नहीं करोगे? हाँ भैया।
ठीक है, क्या के बात करें। हाँ भैया अब आ गया। अब ये तो आप जानते ही हो, इस चीज को ऐसे भी हाँ लिखते भैया। थे आप, 10th क्लास में बताया था मैंने, याद करो, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर करके। हाँ ये याद है। और ये चीज अलग चीज है, और ये चीज अलग चीज है, लेकिन ये चीज इस चीज के इक्वल होती है। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन ये अलग चीज है। यहाँ पर एंगल के ऊपर स्क्वायर है, और हाँ यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये पूरे कॉस एक्स के ऊपर है। ठीक है, हाँ भैया। समझ में आया। तो ये कुछ हाँ नहीं, भैया। बल्कि कंपोजिट फंक्शन बनाने का एक तरीका है। एक और ट्राई करते हैं, माइट भी आपको शायद तब समझ में आ जाए ज्यादा अच्छे से। एक और देखते हैं, ठीक है। नई अच्छा, स्क्रीन लो भैया, ये ज्यादा गंदा हो रहा है। अब ठीक है। भैया नहीं होगी। हाँ अब सही। अब ठीक है। ओके, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जी एक्स जो है वो है आपके पास एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स, ऐसा भी। और अगर मुझे निकालना है फॉग, तो कैसे निकाला जाएगा? पहले आप एफ लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स। हाँ। जी एक्स लिख दोगे, सही है। हाँ भैया। आया समझ में? ठीक है, हाँ सबसे पहले किसकी वैल्यू डालेंगे हम? ये एक्स, जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स की वैल्यू ये है, हाँ डालिए इसकी जगह वैल्यू। डाल दिया, अच्छा जी। हाँ भैया। अब जब f के अंदर x होता था, हाँ तो हम उसको तो x एक्स प्लस 3 करके लिखते थे और ऊपर स्क्वायर लगाते थे, है ना। हाँ भैया। अब f के अंदर ये चीज है पूरी की पूरी तामझाम, हाँ भैया। तो इसको कैसे लिखोगे? एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस अपॉन 3 में होल स्क्वायर x को। प्लस 3, और इस पूरे का क्या, नहीं है? अरे सोचो यार, ये आ इस गया। पूरा का पूरा x की जगह चल रहा है, तो जब इसको x प्लस 3 लिखते हो हाँ तो क्या लिखोगे? ये चीज और प्लस में 3 और पूरे का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे। और क्या लिखोगे तुम? रिप्लेसमेंट नहीं आ रही? नीचे उसके साइड वाला बटन दबा दो। हाँ, नहीं, उसके साइड वाला है, हाँ। अरे उसको बंद करो। हाँ जी, और गॉफ ऑफ एक्स देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, ठीक है। अच्छा जी, जब जी के अंदर x होता है तो यार अब ये जो काम कर रहा है ये मेरे x की तरह काम कर रहा है ना, तो डालो एक बार हाँ वैल्यू भैया। कितनी आएगी। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में x प्लस 3 का, नहीं है? होल स्क्वायर। हाँ भैया। अब ये जो फंक्शन बना है ये कंपोजिट फंक्शन आ है, गया। मतलब ये फंक्शन मिलकर बना है, किससे? जी फंक्शन से और एफ फंक्शन के मिक्सचर से तैयार हुआ है फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है मतलब जी और एफ हाँ, फंक्शन। मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो, इसको मल्टीप्लाई थोड़ी कहेंगे, मल्टीप्लाई तो ये होता, मल्टीप्लाई अलग एफ ऑफ चीज है। एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई तो ये होगा, अच्छा। ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाली चीज और ये चीज या फिर ये चीज बराबर है? नहीं बताओ, है बराबर? नहीं नहीं है। है ना, नहीं है तो भैया। ये मल्टीप्लाई नहीं ये कहते, भैया। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसको कहते हैं कंपोजिट, इसको कहते हैं कंपोजिशन। अच्छा। कंपोजिशन मतलब दो फंक्शनों से मिलकर तैयार हुआ ये,
वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं थे, वो इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है ऐसे, ठीक है। इसको कंपोजिशन कहते हैं, भैया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हाँ जी बोलो। ये जैसे एफ ऑफ जी एक्स है, हम्म, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस 2/x आ गया। क्या आ गया? ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस 2/x है ना यहाँ। एफ ऑफ एक्स प्लस 2/x, हाँ। हाँ, इसके नीचे वाला स्टेप बताना। ये वाला देखो, हम्म, एफ के, आपने इस चीज को किससे रिप्लेस किया है? एक्स से। एक्स से। अब जब एक्स तो होता एक्स था की तो हम जगह डाल दिया कितने उधर। लिखते थे? अभी अगर ये हमारा एक्स है तो हम इसको एक्स प्लस 3 और पूरे का अच्छा, तो उसके नहीं लिखेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है भैया। हाँ भैया, आ गया। हाँ भाई, किसी को डाउट है तो बताइए भी। आशी, नहीं नहीं भैया, आ भैया गया। कोई डॉट। ओके चलो भाई, अब इसके ऊपर गौर करते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब हमें ये समझ में आया कि अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होते हैं, अगर दो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस। तो उनका प्लस कंटिन्यूअस माना जाता है, माइनस कंटिन्यूअस माना जाता है, मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस माना जाता है, यहाँ तक कि उनका डिवाइड भी कंटिन्यूअस मानते हैं हम, ठीक है। एफ अपॉन जी को भी कंटिन्यूअस माना जाता है, बस ध्यान रख लेना जी की वैल्यू जीरो ना हो जाए, क्योंकि जीरो होगी तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इन नॉट। ठीक है। और उनका कंपोजिशन भी क्या माना जाता है? कंटिन्यूअस, हाँ, कंटिन्यूअस माना जाता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक फंक्शन को साइन एक्स मान लूं, एक फंक्शन को मैं कॉस एक्स मान लूं, और अगर मैं साइन एक्स को भी कंटिन्यूअस दिखा दूं, कॉस एक्स को भी कंटिन्यूअस दिखा दूं, तो ये तीनों बातें कंटिन्यूअस हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ भैया, हो जाएंगे। ओके। क्योंकि फिर वो प्लस वाली बात होगी ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स कंटिन्यूअस, और एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स भी कंटिन्यूअस। तो मेरा जो इसमें मेन मकसद है वो सिर्फ यही है कि पहले तो आप इसको लेट करो कि भाई जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है साइन एक्स, एंड एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। और आपको इसको कंटिन्यूअस दिखा दो और इसको भी कंटिन्यूअस दिखा दो, और लास्ट में लिख देना इफ एफ ऑफ एक्स, इफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन एफ प्लस एच, देन जी प्लस एच भी कंटिन्यूअस होगा, जी माइनस एच भी कंटिन्यूअस होगा, और जी मल्टीप्लाई बाय एच भी कंटिन्यूअस होगा, हेंस ऑल दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। नहीं आया समझ में क्या करना है? ठीक है, अच्छा जी। आ गया अब जो भैया। मेन मकसद है हमारा वो क्या है कि हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है, यही तो है भाई। एक हाँ फंक्शन भैया, को आप कंटिन्यूअस नहीं दिखा सकते। अभी तक हम क्या दिखा करते आए सकते हैं, हैं। यही तो करते आए हैं। हाँ, जिस फंक्शन का इंटरवल गिवन नहीं है उसके लिए फिर हम क्या करते थे, सी सीधा लेट करते लिमिट थे। लगाएंगे। उसके लिए आप चाहो तो सीधी लिमिट लगा दो, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तो लेना पड़ेगा, हाँ भैया। सी पॉइंट तो लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सी पॉइंट हाँ, पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। सबसे पहला हाँ काम भैया। हमने यही किया था, ऐसे ही किया था कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है कि नहीं दिखाना। याद कर क्वेश्चन नंबर 1 अपना खोल के देखो, उसमें उसमें लिखा हुआ है कि कैसे दिखाते हैं कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल के देखो एक बार। ठीक है, अच्छा जी। और अगर नहीं आता है तो आओ भाई, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसको कंटिन्यूअस ले रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन रियल नंबर 9। अगर इंटरवल गिवन होता था तो हम इंटरवल के हिसाब से कंटिन्यूअस करते थे हर पॉइंट पे, और अगर इंटरवल नहीं गिवन है, सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम अपनी मर्जी से एक सी पॉइंट लेट करके फिर उस पॉइंट पे दिखा देते हैं। अच्छा जी, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ चाहे राइट हैंड लिमिट लगाओ, लगेगा तो साइन एक्स ही, तो अलग अलग क्यों हाँ निकालना है? भैया। हालांकि निकालने को निकाल सकते हो अलग अलग भी, लेकिन फायदा क्या है, टाइम वेस्टेज है।
तो आप क्या करो, सी पॉइंट पे लिमिट लगा दो, बिल्कुल सही है, लिमिट x टेंड्स टू सी, और आपके पास g ऑफ x, सही है, g ऑफ x की वैल्यू डाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू सी sin x, Sin x. सही है, वैल्यू डालिए, इसमें कितना हो जाएगा आपके पास, sin C. सही है, सी ओके, और f ऑफ c की वैल्यू निकालो, f sin ऑफ c g ऑफ x कितना है आपके G पास, of x sin हाँ c. g of c sin x है, और आपके पास g ऑफ c कितना हो जाएगा आपके पास, sin f Sin c. sin हो जाएगा, फिर sin आप c कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू c, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ c, f of c हाँ g of c hence this function is continuous, hence आपके पास g of x is continuous at any point on number line. चिंता मत करो, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, डोंट वरी, ये क्वेश्चंस आते नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, मैं बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक तो वो डिसकंटिन्यूटी वाले आते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करके बताओ, एक वो आता है, और भी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइप के आते नहीं है, बट आपको फिर भी आना चाहिए कि कैसे करना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, और कौन सा फंक्शन हमें करना है, cos x वाला, f of तो h हाँ ऑफ x हमारे पास क्या ले लेंगे हम लोग, कर लेंगे भैया, उससे cos ऐसे x, ही करना है, इसी तरीके से आपने लेट करके c भी करना है, कर पाओगे, और कर जब लेंगे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में ये लिखना है, इफ g gx and hx And hx are continuous. are continuous Then there is function, then g plus h of x, g minus h of x, and g dot h of x will also be continuous. आया समझ में, बताओ भैया, आ गया हाँ भैया भैया. आर्यन समझ में आ रहा है, हाँ जी। आपने कुछ नहीं करना, बस आप ये जो चीज दी हुई है ना, जो आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला गया है, इसको आपको कंपोजिट फंक्शंस की फॉर्म में लिखवाना है, इस तरह, मतलब प्लस वाला, कंपोजिट नहीं, प्लस माइनस करवा के, तो मैंने एक फंक्शन को एक मतलब एक फंक्शन लेट कर लिया, दूसरे को दूसरा फंक्शन लेट कर लिया, दोनों को कंटिन्यूअस दिखा दिया सी पॉइंट ले लेके, और लास्ट में कह दिया कि भाई देखो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी और एफ और जी डॉट एच ये सब कंटिन्यूअस हो जाएंगे, इसलिए ये तीनों फंक्शन जो हमें दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूअस हैं एट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, ठीक है, क्लियर है, हाँ भैया हाँ भैया। ओके आगे देखें, ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो डिस्कस करते हैं, 22 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of the cosine, cosecant, कोसाइन क्या होता था भाई, cos, और कोसिकेंट कोसेक होता था, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, कॉट हाँ कॉट तो होता है, इनके नाम ही तो है ये, भूल गए क्या, 10वीं में तो पढ़े थे। अच्छा कोसाइन का मतलब कॉस ही तो है, हाँ भैया कोसेकेंट का कोसेक अरे तुम इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते क्या, कर सी पॉइंट लेंगे. पर, हाँ, और कोसिकेंट क्या होता है, ये तो कर लोगे, कोसेक हाँ वही भैया पॉइंट सी लेट करके फिर उसकी लिमिट दिखा देना,
उसकी वैल्यू डाल देना, दोनों चीजें जब इक्वल आ जाएंगी एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा इसमें, लिमिट आपको तो सिर्फ एक सिंगल वे फंक्शन लेना है cos x, उसको कंटिन्यूअस दिखाओ बस खाली डायरेक्ट। अच्छा कोसिकेंट का क्या करोगे, कोसेक होता है भैया, इसको 1 अपॉन वन cos x, अपॉन साइन। 1 अपॉन cos x थोड़ी होता है ये, 1 अपॉन साइन होता है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। अब वन सुनो मेरी अपॉन बात, साइन भैया, देखो साइन को कर देंगे। अगर अगर आपके पास g ऑफ x कंटिन्यूअस है, ठीक है, g ऑफ x को sin x मान लीजिए और h ऑफ x को cos x मान लीजिए, आप क्या कर दीजिए, gx को भी कंटिन्यूअस दिखा दीजिए, hx को भी कंटिन्यूअस दिखा दो, इन सबको छोड़ो, इन सबका एक ही साथ हम दिखाएंगे। देखना क्या करना है इसमें, साइन कॉस जैसा पिछले वाले में दिखाया ना, बिल्कुल इसमें भी दिखाना पड़ेगा। सीकेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos x, वन अपॉन और में कॉट को क्या लिख cos, सकते हैं हम लोग, cos अपॉन साइन। भैया कॉट बोला है उसने, टेन नहीं बोला। ठीक है। अच्छा जी अब सुनो इधर मेरी बात, आप क्या करिए, आप इसको कंटिन्यूअस दिखा दो और इसको कंटिन्यूअस दिखा दो, ठीक है, यहाँ तक बात सही है, अरे ठीक है ना। अच्छा जी, हाँ भैया, जैसे ही आप इनको हाँ दोनों भैया, कंटिन्यूअस दिखाओगे मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये तो हो ही जाएगा अपने आप ही। कॉस वाला आपने दिखाई दिया कंटिन्यूअस। अच्छा जी, कॉसेक वाले में जब हम आएंगे तो आप मुझे बताइए, आप ऑलरेडी ये चीज कंटिन्यूअस दिखा के आ चुके हो, ठीक है, अगर gx कंटिन्यूअस है ना तो इसको तो ध्यान रखना 1 अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन gx की ओके वैल्यू भैया, 0 के इक्वल ना हो। तो आप मुझे बताइए साइन की वैल्यू 0 के इक्वल कब होती है, अबे भैया n साइन की पाई पर वैल्यू होती है 0 यार, बिल्कुल n पाई होती है, पर होती है। साइन 0। याद करो जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे तुमने ट्रिग्नोमेट्री में, तो बता तो रहे हैं, हाँ वो तो है। हाँ 10 की भी n पाई पर ही होती है, और इसकी cos की किस पे होती है, 2n प्लस 1 पाई बाय बाय 2 2। होती है। अबे ऑड मल्टीपल्स पे होती है, अबे यारो लक्ष्य भूल गया क्या, पता है भैया, कह तो साइन एक्स 0 रहा कब हूँ। होता है, n पाई पर होता है, N n पाई का मतलब क्या है, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखो इसको, काम आएगी ये, ठीक। इन सब पर होता है साइन 0, और भी है, मैंने बताया भी था तुम्हें यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम सब सुनते ही कहो। और cos x 0 कब होता है, 2n प्लस 1 +1 पाई बाय, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर, जैसे पाई बाय 2 पर होगा, 3 पाई बाय 2 पर होगा, 5 पाई बाय 2 पर होगा, 7 पाई बाय 2 पर होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर होता है cos 0। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि gx और hx को कंटिन्यूअस दिखा देना है, दिखा दिया, फिर आप डायरेक्टली जब cos x में आओगे तो लिख दोगे cos x इज कंटिन्यूअस, ऑलरेडी प्रूव। अच्छा जी, जब cos x में आओगे तो ये 1 अपॉन sin x करके लिखा है, आप इसको लिखोगे h ऑफ x, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, हेंस 1 अपॉन में gx इज आल्सो कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो कैसे लिखोगे, जैसे आपने cosec x को करना है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में sin x लिख सकते हो। अच्छा जी, इफ g of x इक्वल टू में sin x इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही लिखना है प्रूव करने के बाद, प्रूफ पहले ही कर देना है, hx और gx दोनों को प्रूफ पहले ही करना है, इनको पीछे के लिए मत रखना, ये तो सबसे पहले करने हैं।
और उसके बाद फिर हर एक में जा जाके लिखने हैं इनके बारे में कि इफ g of x sin x is continuous then 1 upon में gx, ठीक है, is also continuous except g of x equal to में 0, hence cosec x equal to में 1 upon में sin x is continuous रहेगा except कहां पर, जहां पे sin x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, और ये कहां पे होता है, x इक्वल टू में n पाई पर होगा। आया समझ में? तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा काफी आगे निकला है ना, तो खत्म होने वाला है ये एक्सरसाइज। ओके, नहीं अब ज्यादा नहीं बच रही है, समझ में आया ना? कॉट को आपने cos x और sin x लिख सकते हो ना। अब जब आपने इन दोनों को कंटिन्यूअस दिखा रखा है, gx और hx को, दोनों को कंटिन्यूअस, जो कि sin x अपॉन cos x है, तो hx अपॉन gx भी तो कंटिन्यूअस माना जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो बस x इक्वल टू n पाई पर छोड़कर बाकी सब जगह ये फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सही हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। आओ भाई 23 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज आ रही है? आदन कहाँ गया? नहीं अभी तो था, नहीं अभी गया। 23rd क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। f ऑफ x इक्वल टू में sin x अपॉन में x, और जहां पर x की वैल्यू लेस देन 0 है, और यहाँ पर x प्लस 1, और जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन ट्राई किया था आपने? नहीं किया? सिर्फ कृष्णा ने ट्राई किया है, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सुनो मेरी बात, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब आप देखो खुद कि चेंज कहां पर है, 0 पर है, लेकिन 0 से कम के लिए मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है, तो मैं 3 केसों पे बनेगा, एक तो इधर बनेगा, एक 0 पर बनेगा, और एक 0 से ज्यादा पर बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें भी चेक करेंगे, इस पे भी चेक करेंगे, और इस पे भी चेक करेंगे। 3 केसेस बनेंगे हमारे, और ये काम आपको बहुत अच्छे से आता है, ये काम हमने किया है कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारा केस 1 ले लेते हैं। सबसे पहले लेट सी बी एनी पॉइंट, क्या बाबू, कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो आपको लेके करना पड़ेगा ना, उस इंटरवल में लेंगे हम, लेस देन 0 लेंगे, सही बात है, लेकिन एक पॉइंट तो सेट करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे लो ना c - h, एक मत पता ना x c मतलब y ले, कुछ ऐसे ले, वो तो बाबू देखो सबके अलग अलग वेरिएबल्स हैं, वो अपना अलग अलग, k भी लेंगे कुछ जगह ना, आप c - h ले, हम हाँ सीधे कर दे, y ले, k कांस्टेंट कुछ ले और वो सीधे कर दे। कुछ स्टेप मिस कर रहा है, मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है वैसे। लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। साहिल थोड़ा सही से बैठ जा, फिट जाएगा नहीं तो, ठीक है। सबसे पहला केस 1 बता साहिल, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? एक्स कहाँ चल रहा है इधर? इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, एक ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया इसको यू फिक्स पॉइंट लिए पूरा इंटरवल एक पॉइंट के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमने एक पॉइंट होता है, सी पॉइंट लिया तो है वो,
सी पॉइंट नहीं लिया आपने? जीरो से छोटा छोटा कोई सी पॉइंट लिया है, हमने पॉइंट सेट कर दिया, तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला नाटक? क्यों नहीं करते ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, इसमें एक ही फंक्शन चूज हो रहा है बावड़े। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन चूज नहीं होगा sin x अपॉन x, तो अलग अलग क्यों करना है? नहीं नहीं आया तेरे समझ में? याद क्यों कर रखा है जब मैं समझाया तो? ठीक है, आपने जैसे याद कर रखा है सही है यार। लिमिट x टेंड्स टू कहां पर? c की तरफ अप्रोच करेगा और f ऑफ x लिखेंगे। हाँ जी, f ऑफ x कितना आएगा भैया? लिमिट x टेंड्स टू c और sin x अपॉन x, लिमिट लगा दीजिए sin c, सही है। h कहां से आ गया उसमें? है? बोलो, अब मानेंगे क्यों? सही तो है ये। h टेंड्स टू h लिखा है तूने कहीं? नहीं, h कहीं लिखा है तूने? अच्छा जी, अब g ऑफ c पे और निकाल, सॉरी f ऑफ c और निकाल लेते हैं। f ऑफ x कितना है? ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, बिना समझे करना। तो आप लिख सकते हो कि आपकी लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ c, हेंस f ऑफ x इज continuous at c, जहां पे c की वैल्यू जो है वो लेस देन 0। ठीक है, और ऐसे ही आप केस सेकंड भी करोगे, जहां पर c की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अच्छा, 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे आशी की नहीं निकालेंगे? इक्वल टू वाले पहले मान। हाँ भैया बोलो। बिल्कुल अलग अलग बाबू, कर लोगे आप। वो ग्रेटर देन वाला मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो आप समझदार हो। हाँ कर सकते हैं है ना, फिर c इज इक्वल टू 0 आसान लिखने के दोनों एलएचएस हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। हर इंटरवल के लिए एलएचएल अलग चीज है, आप पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग निकालोगे। अच्छा, पॉइंट के लिए फंक्शन ये है। हाँ, पॉइंट के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन लगाएंगे sin x अपॉन x, और राइट साइड में क्या लगाएंगे? x प्लस 1, और पॉइंट पर क्या लगाओगे? x प्लस 1। ठीक है, आओ जी कर लेते नीचे हैं। वो भी इक्वल टू भी। तो LHL निकाल रहे हैं पहले तो। लिमिट x टेंड्स टू कहां पर जा रहा है? 0, नेगेटिव। हाँ जी, फंक्शन क्या होगा? sin x अपॉन में x, वैल्यू डाल दीजिए। h टेंड्स टू 0, sin 0 माइनस h, और अपॉन में 0 माइनस h। सही है, लक्ष्य समझ में आ रहा है? लक्ष्य है? नहीं लक्ष्य। हाँ जी, अगर हम h की वैल्यू अगर इसमें 0 गेड़ते हैं, गिरने को गेड़ सकते हो आप, लेकिन उससे पहले ये देखो जी, सॉल्व होना चाहिए। 0 अगर तुमने गेड़ दी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर। तो 0 सॉल्व भी नहीं हुआ भैया। मैं फॉर्मूला ले लो sin और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, साइन के अंदर जब माइनस आता है तो बाहर निकल आता है ना, वो माइनस से माइनस कट गया। और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू कहाँ जा रही है? 0। और याद करो sin h अपॉन h, वहां पे जहाँ पे h टेंड्स टू 0 होता है, ये एक थ्योरम है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। मैंने बताए थे 3 फॉर्मूले हैं। यस। sin x अपॉन x, जहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है, आंसर 1 होता है इसका। याद आया? एक और भी हाँ होती है भैया। माइनस cos x अपॉन में x, जहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, 0 होता है। 0 होता है।
और जहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, जहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a होती है, वहां पे होता है n a n n माइनस। n माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने तुम्हें लिमिट्स के। तो ये LHL है भी। भैया मैं ऐसे ही किसकी निकालेंगे हम लोग, RHL की। RHL ली। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और x+1 है x+3 है, x+1 x+1 लगाते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 0 प्लस में h और +1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, h लिमिट लगा देते हैं 1 ही आ जाएगा आंसर। तो LHL और RHL तो इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू और बता दो, f(0) ना, ये भी तो x+1 ही है, यहाँ पे 0+1 आंसर कितना। तो आपका LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आर इक्वल, इसीलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है 0 पर भी। तीनों केसेस में कंटिन्यूअस हुआ है, लेस देन 0 पर भी, 0 पर भी और ग्रेटर देन 0 पर भी। तो इसीलिए फंक्शन क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस। आया समझ में, पक्का? ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है? ओके, आप 24 ट्राई करें। अच्छा 25 का मैं आपको थोड़ा सा देखो हिंट दे देता हूँ। देखो 25 में देखो एक बार, 25th क्वेश्चन देखो। हाँ जी, मैं तभी तो कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री अच्छे सीखो। sin x माइनस cos x, जहां पर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और यहाँ -1 जहां पे x की वैल्यू 0 के इक्वल है, और आपसे बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 से कम भी हो सकता है, उसके लिए भी यही फंक्शन है। 0 से ज्यादा के लिए भी यही फंक्शन है। देखो इसके दो तरीके हैं करने के, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करते हो। मैं एक सी पॉइंट ले लूं और मैं इसमें दो ही केस बना दूं बस, खाली केस 1 जिसमें सी की वैल्यू इक्वल नहीं रहेगी 0 के। अब इसमें आपका 0 से कम वाला भी कवर हो जाएगा, 0 से ज्यादा वाला कवर भी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है ना। दोनों के लिए अलग अलग क्या निकालना है, एक ही बार निकालो खत्म करो। और चाहो तो आप यहाँ डेफिनेशन को ब्रेक कर सकते हो कि भाई नहीं 0 से कम के लिए sin x माइनस cos x रहेगा, 0 से ज्यादा के लिए sin x माइनस cos x रहेगा। अगर आप इस डेफिनेशन को ऐसे ब्रेक कर लेते हो, फिर आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। अब आप डिसाइड करो कि कैसे करना है। 3 केस बना के करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 केस की ये आदत है, मतलब ये वाला आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मुश्किल है कुछ। आप कहीं मतलब अगर थोड़ा सा, जैसे केस 1 में आपने ऐसे लिख दिया, देखो इसको लिखेंगे ऐसे, केस 1 लिख दिया, c इज नॉट इक्वल टू 0, लेट c बी एनी पॉइंट ऑन नंबर लाइन एक्सेप्ट 0, इस वाले के लिए, या एनी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। केस 1 ऐसा ले लिया। ओके जी, आपका f ऑफ x कितना है, sin x माइनस cos x। अब डायरेक्ट लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू c, और आपका चलेगा डायरेक्ट। नेगेटिव क्यों, अरे उस टाइम, उस पीरियड, उस इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, 0 से कम के लिए, 0 ज्यादा वाले इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं। अब इंटरवल के लिए तो साहिल ने जैसे मुझे बताया, इंटरवल में तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाते ही नहीं हो, नहीं लगाते ना, पॉइंट भी तो लगाते हो। अच्छा जी, ओके। और यहाँ पर x टेंड्स टू c, c है तो डायरेक्ट आप अलग अलग लिमिट अलॉट करके कर सकते हो इसको, sin c माइनस cos c हो जाएगा। और इसी तरीके से आप f ऑफ c पर कर लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, sin c माइनस cos c। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, कह देना ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और 0 पे चेक कर लेना केस 2 बोल के। अच्छा 0 के लिए एक ही फंक्शन है आपके पास, कम के लिए ये है, ज्यादा के लिए ये है,
तो आपकी LHL अलग निकलेगी, RHL अलग निकलेगी और ये अलग निकलेगा। ठीक है, पीछे नहीं लगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? k की। ठीक है, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये जो दिखाया हुआ पॉइंट है राइट साइड में, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप मुझे k की वैल्यू निकाल के दीजिए। ये है क्वेश्चन। तो भैया इसका मतलब पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो मतलब पाई बाय 2 के LHL की वैल्यू, पाई बाय 2 के RHL की वैल्यू और पाई बाय 2 पर वैल्यू, तीनों सेम होंगी। अरे सही बात, क्यों होंगी सेम? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। कॉन्टिन्यूअस है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम LHL वैल्यू निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे एट दैट पॉइंट, और तीनों को इक्वल कर सकते हैं फिर हम, और उसमें से k की वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब आप इस चीज को और थोड़ा सा देखो भाई, LHL निकालो चाहे RHL निकालो, पाई बाय 2 पर फंक्शन तो यही चूज होगा। एक ही निकाल लेंगे सीधा। हाँ ठीक है, आप निकालने को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएंगे दोनों। नहीं, हल्का है बहुत, बस। देखो सुनो, हम LHL और RHL निकालेंगे, दोनों है तो इक्वल है, ये दोनों पूरे पूरे कट जाएंगे, फिर एक ही निकाल के क्या कह रहे हो दोबारा को? LHL निकालेंगे या कि RHL निकालेंगे? हाँ जी, फर्स्ट वाले केस में। हाँ जी, तो फिर दोनों तो इक्वल रहेंगे फंक्शन, तो दोनों ना कट जाएंगे। कट जाएंगे बिल्कुल। तो तीसरा भी तो निकालेंगे, फंक्शन एट द पॉइंट, वो तीनों इक्वल आएंगे ना। फिर पॉइंट पे तो ये 3 है। हाँ, तो 3 के इक्वल रखूंगा ना, तो k को फिर k कहां आया? तो k को अकेला कर दूंगा ना उसमें से, कॉमन लेके। अरे ना, ये तो इक्वल टू में है ना, LHL के तौर पे तो एक है, उनमें से एक ही को उठाऊंगा और बाकी 3 को उठा लूंगा, इक्वल इक्वल बना दूंगा इक्वेशन और सॉल्व कर दूंगा। हे भगवान। अब चलो सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो LHL वैल्यू निकाल लें। LHL ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एट लेट कर लेते, लेट सी बी अ पॉइंट। नहीं तो यार हम सी क्यों ले रहे हैं कोई पॉइंट, हम तो डायरेक्ट पाई बाय 2 के लेफ्ट में निकाल रहे हैं ना। LHL निकाल रहे हैं भाई, LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 का नेगेटिव और f ऑफ x। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आर्यन समझ में आया? k हाँ cos, भैया। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिमिट रहेगा x पाई बाय 2 नेगेटिव और k इंटू में cos x अपॉन में पाई माइनस 2 पाई 2x है भैया। ठीक है, अब करेंगे। पाई बाय 2 के नेगेटिव में लाना है, मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए, तो पाई बाय 2 माइनस k इंटू में cos कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस h माइनस h, सही है ना। पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम, और पाई का तो पाई रहेगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस h। आया? ओके, अच्छा जी। अब आप इस चीज को और देखो यार, एक मिनट रुकना यार, ये बच्चे पागल हो गए हैं सारे के सारे। मैंने बोला AM, वो PM समझ रहे हैं, अति हो रही है। PM बोला AM समझ रहे हैं। उन्होंने भी ये बस टाइमिंग देखी है मेरी तरफ। चलो ठीक है।
ठीक है भाई, चलो इधर देखो। ठीक है, तो इसमें cos पाई बाय 2 माइनस एच क्या होता है, याद करो। पाई बाय 2 के इम्पैक्ट से cos किस में कन्वर्ट हो जाता है? यार तुमसे ज्यादा यार पता है, सच बताऊं, 11th भैया क्लास का। इसमें h की वैल्यू वो नहीं डाल सकते? आ जाएगा, ठीक है। और पाई बाय 2 माइनस एच कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट में, तो ये साइन के आगे प्लस ही साइन रहेगा। यहाँ पर पाई माइनस लगाने को आप लिमिट भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सॉल्व जब हो रहा है तो सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर भाई, -2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 2 से, और -2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एच से, 2 से 2 कट जाएगा आपके पास। यहाँ पे रह जाएगा k साइन एच अपॉन में पाई माइनस पाई और प्लस 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0। पाई से पाई हट गया आपके पास, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर आप डालते हो, देखो सुनो, कर सकते थे करने को भी, लेकिन थोड़ा सॉल्व करते हैं तो अच्छा है। सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये तो कांस्टेंट पार्ट है k/2, इसको अलग कर लेते हैं लिमिट से बाहर, और इस पे लिमिट लगाते हैं। बताया था ना मैंने, लिमिट से भैया constant तो part। 1 होना चाहिए। अब साइन h/h याद करो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, तो यहाँ पे k/2 इंटू में 1 होना चाहिए। हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा जी। अब आप खूब जानते हो कि RHL वैल्यू भी सेम ही आएगी, ठीक है, तो RHL निकालने का कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, फंक्शन निकाल दीजिए पाई बाय 2 पर। सिमिलरली वैसे कर दीजिए, RHL भी निकाल देना, ठीक है, खुद ही। और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मेन बात हुआ है पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अरे ठीक है ना, ओके। अब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, LHL इक्वल टू में RHL तो इक्वल टू 3k/2 के बराबर। तो LHL मतलब कितना, k/2 इक्वल टू में k/2 इक्वल टू में 3। तो आप किन्हीं भी दो वैल्यूज को ले लो, इनको रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पर, फंक्शन इज 6 आएगी k की वैल्यू। लिख देना, फंक्शन इज कंटिन्यू। मुश्किल है क्या? अरे मुश्किल है क्या? आसान है, सिंपल है समझने की भैया। बात है, जिसको समझ में आता है वो कर सकता है। f ऑफ पाई बाय 2 आएगा, सही बात, f ऑफ पाई बाय 2 आएगा। सच बोलो, कर पाएंगे? ठीक है, 27 क्वेश्चन देखो, लक्ष्य समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, मैं कर नहीं रहा, आप ही करेंगे क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that function is continuous। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। f ऑफ x इक्वल टू में k x स्क्वायर ही है ना, हाँ जी, और यहाँ पे 3, और x की वैल्यू लेस देन 2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। समझ में आ गया क्या करना है? भैया ये तो पिछले भाई ये वाले जैसे पॉइंट ही है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये ना देता तो हमें x कैसे की पता चलेगा वैल्यू कंटिन्यूअस कहाँ पर है। ऊपर कंटिन्यूअस है। अब बात तो वही पड़ गई जैसे ये भी किया है, 2 पे, 2 के LHL 2 का RHL और 2 पर वैल्यू सेम आएगी। LHL के लिए कौन सी वैल्यू लोगे, LHL के लिए अलग आएगी, वैल्यू तो तीनों पे इक्वल आएगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये x स्क्वायर इक्वल इक्वल में रखना है, ठीक है ना। तो LHL के लिए आदि हो जाएगा, ठीक है। तो LHL के लिए यही वाला फंक्शन उठाना है अपने, फंक्शन 2 के लिए भी यही फंक्शन उठाना है, और RHL के लिए 3 उठाएंगे। तो RHL की वैल्यू तो हमारे पास 3 ऑलरेडी है ही, ये तो हमें डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है।
और LHL के लिए और फंक्शन की वैल्यू इसी के लिए ये फंक्शन उठेगा। तो मैं LHL क्यों निकालूं, मैं तो डायरेक्ट फंक्शन निकाल देता हूँ 2 पर। उसकी जगह करना ही क्या होता है, x की जगह 2 डालना होता है, डाल दिया 2, वैल्यू निकाल दी। ठीक है, मेरे पास 4 के आ गया और ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो भाई मेरा 4k किसके इक्वल है, 3 के, k की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट कर सकता हूं। समझ में आ गया आर्यन? ठीक है, हाँ भैया। हालांकि निकालने को आपको इसका LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिमिलरली नहीं चलेगा इसमें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा। फिर कंटिन्यूअस दिखाने के बाद फिर आपको 2 लेके फिर इस तरीके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आया समझ में कैसे करना है? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप छापते हो ना जाके इसलिए टाइम हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा तुम, अच्छा चलो ये बताओ मुझे, तुम जहां से भी देखते हो तुम्हें अब समझ में आता है क्या हो रहा है? वो तो देखता ही नहीं है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। चुप रह तू, तो संस्कार क्लासेस देख के भी कुछ ना कर रहा। जोक नहीं मार रहा मैं, बेइज्जती कर रहा हूँ, बेइज्जती। इधर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, k की। फंक्शन कंटिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट पर, बात वही है, वापस से वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। भैया ये हो जाएगा, दूसरा बताओ। सेम सेम। सही है, पाई पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड पॉइंट की वैल्यू। अच्छा चलो शॉर्टकट डायरेक्ट बताओ मेरे को, कितना आएगा, देख के बता रहेगा पीछे से। देखो आप बड़ी आसानी से इस चीज को कर सकते हो, LHL और फंक्शन पर वैल्यू, यही फंक्शन उठेगा, वैल्यू चेक कर लो क्या होगी, फंक्शन पर बता दो आप, f ऑफ पाई पर कितनी हो जाएगी, पाई के +1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सही बात है ना। अच्छा LHL निकालने में तो टाइम लगेगा, RHL को देख लेते हैं। RHL में क्या होता है, यहाँ पर cos, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई प्लस h ही तो लिखोगे, पाई के इम्पैक्ट से cos में ही रहेगा, ये h का h रहेगा। cos 0 कितना होता है, 1। तो 1 के इक्वल रख देना इसको, तो पाई के +1 इक्वल टू में 1। एक मिनट, प्लस का है क्या ये, एक भैया मिनट, माइनस, अरे यार -1 आएगा ना, ये चीज ध्यान नहीं दी मैंने यहाँ पे। देखो cos पाई, पाई प्लस h कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस ना, तो ये माइनस का आएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ माइनस का आएगा। भैया थर्ड वाले में जा रहा है। हाँ जी, ये उधर चला जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा पाई के, k की वैल्यू कितनी आएगी, -2/पाई, -2/पाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आया समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सेम केस है, कर सकते हैं आप। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। फाइंड द वैल्यू, अच्छे से समझना है इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and d, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, such that the function defined by f of x equal to में, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function is defined like this, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, और आपको मुझे वैल्यू बतानी है a और b की, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो।
फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बीच वाले पे निकाल दो। सही बात है ना। अच्छा जी, आप देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। एक तो 2 पे चेंज हो रही है, देखो 2 के लेस में एक अलग फंक्शन है, 2 के राइट में एक अलग फंक्शन, और 2 पर अलग है। तो आप मुझे बताओ f ऑफ 2 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा भैया? अच्छा जी, और LHL होगा, LHL f ऑफ 2 का ही, मतलब 2 का वो भी 5 के बराबर ही होगा, LHL किसके बराबर 5 होगा? के बराबर ही है। यहाँ पर x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, सही बात है। नेगेटिव क्यों? प्लस के बराबर है, प्लस के। LHL नहीं बात कर रहे हम, RHL बात कर रहे हैं। वो तो सेम ही आएगा, उससे फायदा नहीं होगा ना। फायदा किससे होगा? फंक्शन से और RHL से। तो मैं RHL, तो आपके पास यहाँ पर ax प्लस b हो जाएगा। वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो a ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में h और प्लस में b, h की वैल्यू डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2a प्लस b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। सही बात है ना। तो ये दोनों चीजें तो इक्वल हैं, क्यों है? हाँ भैया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे। तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये मिल गई। ऐसी और एक इक्वेशन आप राइट किससे हैंड निकालना? से मिल जाएगी। 10 ऐसे दूसरे से निकालने हैं। 10 के हाँ 10 वाली फंक्शन और RHL पर सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब प्लस बी फंक्शन ऑफ 10 के बराबर होगा 21 के। LHL की निकाल लेंगे हाँ हम, LHL निकालते हैं। LHL कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू कृष्णा 5 पे निकालें, 10 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर f ऑफ x। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू देख लो, a ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस h और प्लस b। वैल्यू अगर आप पुट भी कर देते हो तो यहाँ पे 10a प्लस b आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है? 21 के। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, इक्वेट कर देंगे दोनों को। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज कर देना। यहाँ पे माइनस, हाँ यहाँ पे भैया अब आ माइनस, जाए। कितना आ जाएगा आपके पास? -16 माइनस a2, माइनस से माइनस गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और 2 को उठा के इसमें डाल देना। ठीक है, 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। नहीं आया समझ में? ओके भैया, हाँ भी सच बताओ। आ गया भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक आप ट्राई करके रखिएगा। ओके, ओके भैया। बाकी 31 से आगे क्वेश्चन हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आप ट्राई करके रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओके।